बुजुर्ग का आंगन किसी ख्वाब की मानिंद था। एक छोटा सा कच्चा सहन जिसके बीचों बीच नीम का घना पेड़ खड़ा था। सुबह के वक्त धूप इस पेड़ की छन छन कर झांकती रोशनी से पूरे आंगन को रोशन करती। बुजुर्ग अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठे होते, हाथ में तस्बीह, होंठों पर खामोश जिक्र। उनके चेहरे पर वो सुकून दिखाई देता जो बरसों की तन्हाई और सच्चाई से नसीब होता है। हर रोज सुबह और शाम एक मोर और मोरनी आते थीं। मोर अपने रंगीन परों को फिजा में फैलाकर नाचता, मोरनी उसके पीछे चलती, गोया ये आंगन उनका मुकद्दस मंदिर हो। बुजुर्ग हमेशा उनके लिए दाने छोड़ते। वो दोनों उतरते, खाते और शाम को वापस जंगल की तरफ उड़ जाती थी। बेटा जवान था, तालीम कुछ खास न थी, पर ख्वाब बड़े थे, दिन रात दौलत के ख्वाब। एक दिन जब वो मोर और मोरनी को देख रहा था तो उसने सवाल किया, अब्बा जान, ये परिंदे तो कीमती होते हैं ना? अगर उनको किसी शिकारी को बेच दें तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। बुजुर्ग ने तस्बीह के दाने तिमाई और नर्म लहजे में कहा, बेटा ये मेरे मेहमान हैं, जो मेहमान हो इस पर कीमत नहीं लगती। बेटे ने सर झुका लिया, मगर दिल में लालच की बीज बो दी गई थी। कुछ दिन बाद वो एक शिकारी से जा मिला। शिकारी ने इसके चेहरे की बेचैनी को भांप लिया। बात हुई, मंसूबा बना और तय पाया कि शिकारी अगले दिन फकीर का भेस बदलकर आंगन में आएगा। सुबह का वक्त था। बुजुर्ग वुजू करके तस्बीह पढ़ रहे थे। मोर और मोरनी उतरे। इस दिन आंगन में एक और शख्स बैठा था, देख फकीर जो दाने लिए बैठा था। इसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी, जैसे वो पहले से तयशुदा मंजरनामा अदा कर रहा हो। मोरनी ने कान में सरगोशी की, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये निगाहें, ये दाने, ये खामोशी, सब कुछ नया सा है। मोर ने गर्दन घुमाकर बुजुर्ग को देखा, फिर बोला, ये आंगन तो अपना है, यहां तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ कभी। मोरनी की नजरें मुसलसल शिकारी पर थीं, लेकिन मोर ने उड़ने के बजाय कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे ही मोर ने दाना चुगने को झुका, शिकारी ने चादर से जाल निकाला और झट से इसे डाल दिया। सब कुछ लम्हों में हुआ। मोर तड़पने लगा, इसके खूबसूरत पर जाल में उलझ गए। मोरनी जोर से चीखी, फिजा में उड़ान भरी और दरख्त के बुलंद तरीन शाख पर जा बैठी। वहां से इसने नीचे देखा, मोर कैद था, बुजुर्ग बेखबर और बेटा दरवाजे के पीछे छुपा सब कुछ देख रहा था। मोरनी ने एक आखिरी नजर डाली, जैसे कह रही हो, मैंने खबरदार किया था, लेकिन तुमने अपने आंगन पर अंधा भरोसा किया। फिर वो पर फैलाए और आसमान की वसत में गुम हो गई। जब बुजुर्ग को सारा वाकया मालूम हुआ, वो आंगन में खामोश बैठे रहे। उनकी तस्बीह थम गई, आंखों से आंसू बह निकले। वो देर तक नीचे देखते रहे, जैसे माजी की उन तमाम सुबहों और शामों को याद कर रहे हों जब मोर और मोरनी उनके साथ थे। बेटा करीब आया। बुजुर्ग ने सर उठाया, आंखों में नमी, चेहरे पर दुख और आवाज में दर्द था। बेटा, जिस आंगन में लालच आ जाए वहां मेहमान नहीं आते। तुमने सिर्फ एक परिंदा कैद नहीं किया, तुमने मेरे आंगन की बरकत, सुकून और मेहमानदारी को कैद कर लिया। बेटे ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज गिले में फंस गए। वो शायद पहला मौका था जब उसे दौलत की कीमत महसूस हुई, ना रुपए में, ना सोने में, बल्कि खोई हुई मोहब्बत, उजड़ते रिश्ते और सन्नाटे से नापी जा रही थी। उसी दिन के बाद मोरनी दोबारा कभी ना आई। आंगन वही था, नीम का दरख्त वही, बुजुर्ग वही, मगर फिजा बदल चुकी थी। दाने अब भी रखे जाते, मगर कोई पर ना उतरता। खामोशी और खालीपन आंगन पर साया कर गए। बुजुर्ग ने मोर की कैद की खबर सुनकर शिकारी को तलाश किया, मगर वो जा चुका था। बेटे ने मुआफी मांगी, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं, तौबा से भी नहीं भरते। ये कहानी सिर्फ एक मोर और मोरनी की नहीं, बल्कि हर इस रिश्ते की है जो खुलूस पर कायम हो, और हर इस जगह की जहां दिल की पाकीज़गी से मेहमान आते हैं। लेकिन जहां लालच दाखिल हो, वहां मोहब्बत परिंदों की तरह पर फड़फड़ा कर उड़ जाती है।